हाँ बच्चों, अब हम जानेंगे व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग। अब ये प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अर्थात जब व्यंजनों को हम बोलते हैं तो व्यंजनों में कैसे होता है, व्यंजन हमारे कितने हैं पहले वो जान लीजिए। व्यंजन हमारे 33 होते हैं, 33। बट वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके प्रकार हमने व्यंजनों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ऐसा हमने क्यों बांटा है पहले आप उसे जानिए। पहले तो हमें स्टार्टिंग में ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया है व्यंजन, व्यंजन में क च ट त प, ये अगर आपको याद हो जाता है तो आप बहुत आसानी से इस व्यंजन को समझ सकते हो। वो कैसे, देखिए। जैसे पहला यहाँ दिया गया क ख ग घ अंग। अब इन वर्डों को जरा आप कह के देखिए तो कैसा लगेगा वो। उसे कहने के लिए हमें क्या ज़्यादा जोर देना पड़ा, कंठ पे, आपके गले पर। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंठ व्यंजन। ये क्या, इसमें कंठ का उच्चारण हुआ है तो इसको क वर्ग का व्यंजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए च छ ज झ य। इन सभी वर्ड व्यंजनों को बोलने में आपने ज़्यादातर अपने तालु यानी जीभ का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, च वर्ग व्यंजन। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ अड़। अब इन सभी में हमने तारु ऊपर भी जा रहा नीचे भी, तो इसको बोलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा है, मूर्धा, यानी हमारे दांत से ऊपर का हिस्सा जो होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट वर्ग व्यंजन। इसी प्रकार से त थ द ध न। अब इस वर्डिंग को जब हम बोल रहे हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा वर्डिंग का उच्चारण करने में क्या आ रहा है, ज़्यादा हमारा ओठ जो है हमारे दांतों को लग रहा है, और दांतों को लगने के कारण इसको त वर्ग व्यंजन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर उच्चारण में हम इस यहाँ पर दिया गया है दांत, यानी हमने दांत का इस्तेमाल ज़्यादा लिया है वर्ड को बोलने के लिए। इसी प्रकार से अब आता है आपका प फ ब भ म। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा ओठ का इस्तेमाल किया है। मतलब हमारा जो ओठ है वो कई बार मिल रहा है, बिना उसके बोले हमारा ये व्यंजन तैयार नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम प वर्ग व्यंजन कहते हैं। अब ये तो बच्चों हो गया क वर्ग व्यंजन, लेकिन ये मैंने अभी आपको सिर्फ 25 व्यंजन बताया है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 4 व्यंजन को अलग क्यों किया गया है। तो अलग इसलिए किया गया है कि आप अगर ध्यान से देखो तो ये य से लेकर और यहाँ अगर ये घूम जाता है व पे, तो इस व्यंजन को हम क्या कहेंगे, ये अर्ध स्वर व्यंजन है। अर्ध स्वर इसलिए कि ये भी स्वर है, लेकिन इसको अनस्त में क्यों रखा गया, य से आके और घूम के क्या हो जाता है, व पे मिल जाता है, तो ये अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं, लेकिन इसको हमने नाम दिया है अनस्त व्यंजन भी कहा जाता है बच्चों। और बीच में क्या आ गया, र। तो र को बोलने में हमारा क्या, र को बोलने में हमें क्या दिक्कत आ रही है, र जब बोल रहे हैं तो वहाँ र जीभ, तालु, दांत और ओठ का परस्पर वो सट जा रहा है ना, तो पूर्णतः ना तो हम पूरा उसको स्पर्श भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा एक स्वर तैयार होता है, वो र हुआ। इसी प्रकार से आपका ल में भी आप बोलेंगे तो ल में भी जीभ हमारी ऊपर कंठ में जाके लगती है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करती है और वो बेलन की तरह घूम के नीचे आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे हम ल कहेंगे। तो ये आपका अनस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से आप नीचे के देखिए श श स ह। और ज़्यादातर बच्चे सभी शब्दों को स को एक जैसा ही स बोल देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलना है, ये गलत है। श श स, तीनों को बोलने का उच्चारण बच्चों अलग है, इसलिए जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे वर्डिंग में ऊष्मता यानी गर्माहट बहुत आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्म। तो ये आपका ऊष्म व्यंजन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन सभी व्यंजनों को समझ लिया है। आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा।